सदगुरु प्यारियों सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हजूर की प्यारी संगत और बाबा जी की प्यारी संगत के लिए हम बाबा जी महाराज जी के कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब लेकर आए हैं जी। साधु संगत जी, देखिए हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ें मुश्किलें परेशानियाँ आती ही रहती है। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। इसी दुख मुसीबत और परेशानी से संबंधित एक सवाल किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, तो बाबा जी महाराज जी ने उसका कितना सुंदर जवाब दिया। संगत जी, आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, किसी ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मेरी ज़िंदगी में बहुत ही दुख है और बहुत ही परेशानियां चलती रहती है। एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी सामने आ जाती है। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, बड़ी दुखी हो गई हूँ, क्या करूँ। तो बाबा जी ने इन्हें समझाया और कहा, बेटा देखो, संसार सुख और दुख की यह नगरी है। मालिक अगर हमें दुख देगा तो फिर हमें सुख की अहमियत का अंदाज़ा लगने लग जाएगा। दुख और सुख ना आए तो हम किस तरह से इस ज़िंदगी को गुजार पाएंगे और सुख की कदर किस तरह से कर पाएंगे। यहाँ इंसान अपने कर्मों का हिसाब देने आया है। सुख भी आएंगे तो बारी बारी से दुख भी आएंगे। हमें कभी भी परेशान नहीं होना है और ना ही घबरा कर हमें कुछ और करना है और मालिक पर विश्वास हमेशा रखना है। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मेरा वैसे तो कोई सवाल नहीं है, मैं तो यहाँ आपका धन्यवाद करने आया हुआ हूँ। आपने मुझे बहुत ही अच्छी ज़िंदगी दे रखी है, मेरे पास सब कुछ है। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए इनसे कहा कि बेटा आपकी सोच तो बड़ी ही चंगी है। आगे बाबा जी ने कहा, बेटा शुक्र भी करना है और जो मालिक ने दिया है उसकी हमें कदर भी करना है, क्योंकि तभी हम उसे निभा पाएंगे। हमें अपनी करनी में उसको जाहिर करना है। मालिक की बख्शिश जब हम करेंगे और उसकी कदर करेंगे तो मालिक की अपार दया मेहर हम पे होने लग जाती है। जितनी ज़्यादा हम कदर करेंगे उतना वह मालिक खुलकर हमें देना शुरू हो जाएगा। साथ संगत जी, इसके बाद किसी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी जब हम सारे व्यक्ति यानी कि संगत डेरे में या सत्संग घर में होते हैं तो दूसरों से हाथ जोड़कर बात करते हैं और बड़े ही प्रेम प्यार से मिलते हैं। लेकिन यहाँ यानी कि डेरे से जाने के बाद जब हम दुनिया में वापस लौटते हैं तो फिर से हम दुनिया जैसे हो जाते हैं। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा तेरी ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ और रियल बात है। अगर हम सत्संगों से सीखकर उसको अमल में ही नहीं लाएंगे तो उसका सीखने और हमें करने से क्या ही फ़ायदा मिल पाएगा। यहाँ हम सबको प्रेम से बात करते हैं, अच्छे से मिलते हैं और बाहर जाकर भेदभाव करने लग जाते हैं, फिर तो हम दिखावा ही कर रहे हैं बेटा, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। बाहर जाकर हम खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने में लग पड़ते हैं, तो परमार्थ से जुड़ने का फिर फायदा हुआ क्या। बाबा जी ने आगे समझाया कि भेदभाव करने वाला सिर्फ इंसान ही है बेटा। कुदरत कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता, ना किसी को ज्यादा ना किसी को कम देता है। हम इंसान हैं जो थोड़े बहुत लालच में आकर या स्वार्थ में आकर भेदभाव करने लग जाते हैं, लेकिन वह कुल मालिक है जो कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तो हमें भी चाहिए कि हम सभी के साथ प्रेम से रहें और जो हमें मालिक ने दिया है उसे बांट सके और सभी के साथ खुशियां शेयर कर सके। इसके बाद किसी ने साथ संगत जी बाबा जी महाराज जी से भजन सुमरन के लिए पूछा, बाबा जी मेरे घर में बहुत ही शोरगुल रहता है, मैं भजन सुमरन के लिए समय नहीं दे पाती और जब शोरगुल खत्म हो जाता है तो मैं काम के कारण बहुत थक जाती हूँ, फिर मैं भजन सुमरन पर नहीं बैठ पाती। मैं क्या करूँ? मेरे सच्चे पातशाह मुझे कुछ ऐसा समझाइए कि मैं भजन सुमरन के लिए समय दे सकूं। तो बाबा जी ने कहा, बेटा घर का माहौल हमारे हाथ में होता है, हमें किस प्रकार से घर का डिसिप्लिन बना कर रखना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि वहाँ पर शोरगुल ज़्यादा होता है, समय नहीं दे पाते, तो सुमरन तो हम चलते फिरते काम में लगे हुए कर सकते हैं ना बेटा।
यहाँ तो कोई ने नहीं रोका। साथ संगत जी, बाबा जी का कहने का उद्देश्य और अर्थ यह था कि देखिए, सुमरन एक ऐसी दवा है, एक ऐसी हमारे लिए जड़ी बूटी है कि हम चाहे जो काम कर रहे हैं हम सुमरन को अपने मन में कर सकते हैं। इससे फायदा होगा कि हम जब सुमरन को निरंतर हमारे मन में दोहराते रहेंगे तो हमारा मन शांत रहेगा। चाहे आइट साइड आसपास कितना ही शोरगुल क्यों ना हो, जब हम भजन के लिए बैठेंगे, जब समय मिलेगा 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, तो हमारा मन हमें भजन के लिए तैयार मिलेगा। तो बाबा जी का कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि हमें अगर समय नहीं मिल पा रहा है और हम बहुत शोरगुल के बीच रह रहे हैं तो सिमरन को तो हम हमारे अंतर मन में दोहरा सकते हैं। इससे फायदा हमें भजन के समय होगा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, सिमरन तो आप करते रहें और जब वक्त मिले तो कोशिश करें कि भजन पर भी बैठे। साथ संगत जी, फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं अभी जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब नहीं मिली है, मैं क्या करूँ। तो बाबा जी ने समझाया, बेटा वह मालिक जब भी देगा हमारे नसीब का देगा और हमारी मेहनत देख कर देगा। आप मेहनत करते रहें, जो किस्मत में है वह ज़रूर मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपसे छीन नहीं सकती। बाकी वह कब मिलेगा वह मालिक पर छोड़ दे और अपनी मेहनत करते रहे और मालिक पर विश्वास रखे, वह जरूर सब कुछ अच्छा करेगा। इसके बाद बाबा जी महाराज जी और हजूर महाराज जी ने सभी को राधा स्वामी की और जो सवाल जवाब का सेशन था वह समाप्त हुआ जी। साथ संगत जी, बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी ने संगत को दर्शन भी दिए और बड़े ही प्रेम प्यार से संगत के सवालों के जवाब भी दिए। साथ संगत जी, कुछ लेटेस्ट सवाल जवाब थे जो हुजूर की प्यारी संगत और बाबा जी की प्यारी संगत के बाबा जी महाराज जी से थे जी, जो हमने आप जी तक शेयर किया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना बिल्कुल ना भूले जी। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सदगुरु प्यारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपना प्यार राधा स्वामी लिखकर हम तक जरूर शेयर करें जी। शुक्रिया, टेक केयर, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद। राधा